कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, संत रामदेव जी थे। देखिए, संत रामदेव जी के बारे में अगर जानकारी दें तो संत रामदेव जी को 5 पीरों में से एक माना जाता है। मंदिर रूणेचार रामदेवरा, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी अछूतदार के लिए। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बाबा रामदेव जी की जो आराधना में है 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है। 13 ताड़ी नृत्य कैसे किया जाता है? तो ये 13 मंजीरे हाथों पे बांध करके और जमीन पर बैठ करके 13 कलाएं दिखाती हैं नृत्य करते हुए। देखिए, और आई माता रामदेव जी की शिष्या थी जिसने आई पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? इसका जो सही ऑप्शन जगह सी ऑप्शन, लालदास। देखिए, लालदास जी के बारे में बात करें तो लालदास जी जो है मेव जाति के लकड़हारे थे और इनका पूजन जो है पूजा स्थल अलवर, शेरपुरा व नंगला में है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। मुस्लिम संत गद्दन सिद्दी चिश्ती से दीक्षा ली थी। लालदास जी जन्म से मुस्लिम थे। इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदासी पंथ चरणदास जी, सहजोबाई। देखिए, चरणदासी पंथ की जो स्थापना है वो किसने की थी? चरणदास जी ने। सहजोबाई व दयाबाई चरणदास की प्रमुख शिष्या थी। और निष्कलंक संप्रदाय के जो संत थे वो संत मावजी थे। संत मावजी की वाणी जो है चोपड़ा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? इसका सही ऑप्शन है 1688 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। देखिए, संत लालदास जी इनका जन्म जो है मेवात प्रदेश अलवर के धोली धूप गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1648 ईस्वी में 108 वर्ष में हुई थी। भरतपुर रियासत के नंगला गांव में हुई थी और इनकी समाधि जो है शेरपुर अलवर में है। और यह विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम भोगरी था। भक्त लोग इनको माई भोगरी कहते हैं। लालदास की जो वाणी है लालदास जी की वाणी ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन जगह ये ऑप्शन रामानुज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय का वैष्णव संप्रदाय है जिसका प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य कहलाते हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं रुक्मणी मंगल, सत्यभामा ने रूसणो, गीत गोविंद और नरसिंह जीरो मायरो, ये पुस्तक जो है मीराबाई की द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय किस शाखा के प्रवर्तक थे? इसका जो सही ऑप्शन जगह सी ऑप्शन, रैन इसका राइट ऑप्शन जगह। देखिए, रामस्नेही संप्रदाय जिसके संस्थापक रामचरण जी थे और इसकी प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। देखिए, रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? तो देखिए, एक तो थी रैन शाखा मेड़ता नागौर में, संस्थापक संत दरियाव जी। खेड़ापा शाखा जोधपुर, संस्थापक रामदास जी। सिंहतर शाखा बीकानेर, संस्थापक हरि रामदास जी। शाहपुरा भीलवाड़ा, संस्थापक रामचरण जी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्लामाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? इसका जो सही ऑप्शन जगह ऑप्शन परशुराम देव। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय में क्या क्या बताया गया था? दर्शन, देवता तथा भेदाभेद। प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क है। राधा कृष्ण की भक्ति का उपदेश, अन्य नाम हंस संप्रदाय, रचना वेदांत परिजात। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ इस्लामाबाद, किशनगढ़, अजमेर में है जिसकी स्थापना आचार्य परशुराम देव ने की थी। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी को भरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन जगह बी ऑप्शन, जाम्भोजी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो इस्लामाबाद में है। बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर इसके बारे में बात करें निम्बार्क संप्रदाय, तो मुख्य केंद्र पीठ जो है इस्लामाबाद अजमेर में है। संस्थापक परशुराम। मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी को बढ़ता है। इस संप्रदाय के लोग राधा जी को श्री कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो डी ऑप्शन, संत हरिदास जी। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का जो साहित्य है किस भाषा में संग्रहित है? इसका जो सही ऑप्शन जगह डी ऑप्शन, ढूंढाड़ी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, शेख हामिनुद्दीन आएगा, डी ऑप्शन। देखिए हामिनुद्दीन नागौरी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्होंने सूफी मत का प्रचार प्रसार किया था। राजस्थान में अजमेर के बाद नागौर ही सूफी मत का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका सही ऑप्शन जगह बी ऑप्शन, जाम्बोजी। देखिए विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जो है जाम्बोजी है और जाम्बोजी का जन्म जो है 1451 ईस्वी में पीपासर में हुआ था। जाम्बोजी के जो प्रमुख ग्रंथ है जम्ब सागर, जम्बवाणी, विश्नोई धर्म प्रकाश। जाम्बोजी ने 29 नियम बताए हैं, 20+9 बताए हैं और विश्नोई संप्रदाय वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो यह आएगा ए ऑप्शन, कुड़की। ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मीराबाई का जो जन्म स्थान है कुड़की पाली में है। मीराबाई के पति भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे। मीराबाई के गुरु रैदास। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण रूप में पूजा करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, भीकन जी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो आएगा सी ऑप्शन, डूंगरपुर में। संत मावजी का जन्म कहाँ है? डूंगरपुर में हुआ था और ये क्वेश्चन आपकी राजस्थान जेल वार्डर परीक्षा जो है 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए सीहतर शाखा के जो प्रवर्तक है वो कौन है? संत हरिराम दास जी। रेण के जो संस्थापक है वो है आपके संत दरियाव जी। खेड़ापा के जो संस्थापक है वो है संत रामदास जी और शाहपुरा के संत रामचरण जी। तो ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, संत मीराबाई के पति का नाम था। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, भोजराज। संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? इसका तो सही ऑप्शन जगह सी ऑप्शन, रावल जोगी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। नारी संत दयाबाई शिष्या थी तो ये किसकी थी? सी ऑप्शन, संत चरणदास जी की। अगला क्वेश्चन है, संत पाबूजी की शिष्य मुख्यतः है। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, रेबारी। देखिए पाबूजी ऊंट रक्षक हैं, प्लेग रक्षक देवता माने जाते हैं। रायका, रेबारी, देवासी पाबूजी के शिष्य थे जो पाबूजी को अपना देवता मानते थे। पाबूजी के फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। भील जाति के भूपे फड़ गाते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो आएगा सतनामी, सी ऑप्शन। देखिए दादू संप्रदाय के संस्थापक दादू दयाल जी है और दादू संप्रदाय को कबीर पंथी संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू जी के 52 शिष्य थे जो 52 स्तंभों के रूप में कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए दादू पंथ की जो प्रमुख शाखाएं हैं खालसा, विरक्त, उत्तरादे, नागा, खाकी, स्तनधारी। देखिए सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरभान नामक एक संत ने नारनौल में 1657 में की थी और सतनामी अधिकतर किसान दस्तकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बालिन जी के गुरु कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, दादू दयाल जी। देखिए दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। मुख्य पीठ नरेना जयपुर में है। दादू दयाल के प्रमुख जो 52 शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है, इनमें बखना जी, रज्जब जी, माधोदास जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी, मिस्किनदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, जाम्बू जी आदि प्रमुख शिष्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, लालगिरी। देखिए अलखिया संप्रदाय मुख्य केंद्र बीकानेर में है। संस्थापक स्वामी लालगिरी है और संप्रदाय का जो ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। गुद्दर संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी और नवल संप्रदाय संस्थापक नवलदास जी और निरंजनी संप्रदाय संस्थापक हरिदास जी और परिणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संत मावजी महाराज का संबंध किस स्थान से है? इसका जो सही ऑप्शन जगह ऑप्शन, वैणेश्वर धाम। देखिए संत मावजी का जो जन्म है डूंगरपुर जिले में हुआ था तथा इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। इस सन 1984 माघ शुक्ल एकादशी को ज्ञान प्राप्ति हुई वह वैणेश्वर धाम की स्थापना की, जिसे आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ कहा जाता है, जहाँ माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, जाम्बोजी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? इसका सही ऑप्शन जगह सी ऑप्शन विश्नोई। देखिए, जाम्बोजी ने संवत 1542 में विश्नोई पंथ की स्थापना की और अपने पंथ का नाम प्रहलाद पंथी विश्नोई रखा। सम्राथल के पास मुकाम नामक ग्राम में इनका समाधि स्थल बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन के मास को मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्नोई समुदाय के गुरु किसे माना जाता है? इसका जो सही ऑप्शन जगह ये ऑप्शन जम्बेश्वर। देखिए, विश्नोई समाज के जो गुरु है जम्बेश्वर का जन्म जो है 1451 में हुआ था और बीकानेर जिले में अपने गुरु के जन्म स्थान सम्रातल विश्नोई समाज का तीर्थ स्थल है। वहीं उस क्षेत्र के मुकाम में गुरु जम्बेश्वर का समाधि स्थल है। गुरु जम्बेश्वर ने 1508 में विश्नोई पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रदाय और प्रमुख पीठ बतानी है, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए, गुद्दर संप्रदाय तो इसकी दाथड़ा भीलवाड़ा में है इसकी पीठ। नवल संप्रदाय इसकी पीठ है जोधपुर में। चरणदासी संप्रदाय है इसकी पीठ है दिल्ली में और अलख्य संप्रदाय की पीठ है बीकानेर में। तो ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथद्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? इसका तो सही ऑप्शन जगह वल्लभाचार्य है। अगला है, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन द्वारका। देखिए, मीरा अपने अंतिम समय में द्वारका में रणछोड़ जी की मूर्ति में समा गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीराबाई का जन्म स्थान है, तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन मेड़ता। देखिए, मीराबाई का जो जन्म है 1498 ईस्वी में पाली में कुड़की है या मेड़ता के पास हुआ था। मेड़ता के राव रतन सिंह की पुत्री का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु कुछ वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा जी अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका में स्थित रणछोड़ के मंदिर में चली गई और वहीं अपने गिरधर गोपाल की मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियां प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्तिरस कवित्री मीराबाई थी। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका? देखिए, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। मीराबाई कुड़की में जन्मी महाराजा रतन सिंह की पुत्री थी और इनका विवाह जो महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इनको कृष्ण भक्ति में लीन होने के कारण राजस्थान की राधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत माव जी की पीठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन साबला गांव डूंगरपुर में। ए ऑप्शन में राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन टोंक में। संत धन्ना का जन्म जो है टोंक जिले में हुआ था। संत धन्ना टोंक जिले के धुवन स्थान पर जाट परिवार में इनका जन्म 1415 ईस्वी में हुआ। इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। धन्ना रामानंद के शिष्य थे। धन्ना जी ने ऊंच नीच तथा जात पात का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? इसका तो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन धन्ना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। इसका तो सही ऑप्शन जगह डी ऑप्शन मुकाम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, विष्णोई संप्रदाय के आदि पुरुष गुरु जम्बेश्वर की जन्मस्थली पीपासर है। इनकी कर्मस्थली सम्राथल है रहा है। इनका समाधि मंदिर मुकाम तालवा बीकानेर में स्थित है। विष्णोई संप्रदाय के जो अनुयायी हैं 29 नियमों का पालन करते हैं। 20+9 29 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का ग्रामीण विष्णोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? इसका तो सही ऑप्शन जगह सी ऑप्शन जाम्बोजी। देखिए, राजस्थान का ग्रामीण विष्णोई संप्रदाय लोक देवता जाम्बोजी का अनुयायी है और जाम्बोजी का जो जन्म है भाद्रपद कृष्णाष्टमी को 1451 ईस्वी को पीपासर में पवार वंशीय लोहटर जी व हंसा देवी के घर हुआ था। सम्राथल इनकी कर्मस्थली रही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, जाम्बोजी के अनुयायी कहे जाते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन विष्णोई। देखिए, विष्णोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं संत जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। 1482 में जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के 5 पीरों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन जाम्बोजी। अगला क्वेश्चन है,
किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन जाम्भोजी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है परिणमी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन कुजलम स्वरूप, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन नाथ पंथ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर संत राम कहकर अभिवादन करते हैं? इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन दादू पंथ। नेक्स्ट है कुजलम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन परिणामी संप्रदाय। नेक्स्ट है जाम्भा किस संप्रदाय से संबंधित स्थान है? तो यह ए ऑप्शन विष्णोई संप्रदाय से संबंधित स्थान है जाम्भा, फलोदी में पड़ता है जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य में हुई? तो यह आएगा डी ऑप्शन बीकानेर में हुई थी। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल कहाँ हुआ? तो यह आएगा डी ऑप्शन अजमेर में, डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है राता डूंगा स्थान का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन नाथ संप्रदाय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है संत जाम्भोजी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ? इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन पीपासर में, सी ऑप्शन पीपासर। अगला है गलियाकोट में किस संप्रदाय का उर्स आयोजित होता है? इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन दाऊदी बोरा संप्रदाय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका तो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन लाल दासी संप्रदाय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सिम्बुदड़ा एक कोडो नामक ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन जसनाती संप्रदाय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कतरियासर किस संत की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन जसनाथ जी, बी ऑप्शन जसनाथ जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। अगला संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन गागरोन। नेक्स्ट है गरीब दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधो दास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है दादू पंथ से, सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं, तो सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन दादू दयाल, अकबर से भेंट की थी तो दादू दयाल ने की थी। नेक्स्ट दादू पंथी कितने उप संप्रदाय में विभाजित थे? इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन 5 उप संप्रदाय में विभाजित थे। नेक्स्ट है अलग दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन दादू, अलग दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? तो दादू का। नेक्स्ट है आपका देखिए दादू पंथ के सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाते हैं और दादू पंथ की प्रमुख पीठ जो है नारायण जयपुर में। दादू पंथ निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म को अपना आराध्य मानते हैं, इनको जो है राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन सतनामी। नेक्स्ट है बालिन जी के गुरु कौन थे? इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन दादू दयाल जी थे। अगला है ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस संत का है? इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन दादू का है। अगला है जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम था, तो यह डी ऑप्शन नारायणा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागौर में किस सूफी संत की मजार है? इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन शेख हमीनुद्दीन की मजार है। देखिए हमीनुद्दीन नागौरी ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे एवं सुल्तान तारकिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है? इसका तो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन रामानंद जी, संत रामानंद जी, सी ऑप्शन में राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मध्यकालीन सूफी संत का संबंध नागौर से रहा है? इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन हमीनुद्दीन नागौरी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मध्यकालीन संत हमीनुद्दीन नागौरी जो इतिहास में सुल्तान तारकिन के नाम से प्रसिद्ध हैं।
देखिए इनका संबंध जो है नागौर से रहा है और नागौर के मध्य में इनकी प्रसिद्ध दरगाह स्थित है जिसका बुलंद दरवाजा 52 फीट ऊंचा है। दरगाह की पीले पत्थरों की बेजोड़ खुदाई पर्यटकों को आकर्षित करती है। ख्वाजा साहब के उर्स के बाद यहाँ भी उर्स का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा चिश्ती किसके समय राजस्थान आए थे? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पृथ्वीराज तृतीय के समय राजस्थान आए थे। देखिए गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है फारस के एक गांव संजरी में हुआ था और इनके पिता हजरत ख्वाजा शैद व माता बीवी शाहीनूर थे। ख्वाजा साहब चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय के काल में भारत आए थे और अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह है जहां उर्स का विशाल मेला भरता है। ये 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे तथा 1233 ईस्वी में अजमेर में इनका देहांत हुआ था। इनका उर्स रजब माह की 1 से 6 तारीख तक लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? इसका जो सही ऑप्शन देगा डी ऑप्शन गागरोन से। अगला क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? इसका जो सही ऑप्शन देगा डी ऑप्शन 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चरणदासी संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन दिल्ली में। अगला है, सैजोबाई का गुरु कौन था? इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन चरणदास जी। नेक्स्ट है, कतरियासर किस संत के जन्मस्थल के रूप में जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन जसनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाबाई एवं सैजोबाई किस संत की शिष्याएं थी? तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन चरणदास जी की शिष्याएं थी। नेक्स्ट है, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन सांप्रदायिक सद्भाव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन दादू दयाल जी को जो है राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है।